नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर दिव्यांगता के बारे में हमेशा नई नई अपडेट लाती हूँ। तो आज की जो मेरी अपडेट है वह दिव्यांगजन जैसे कि पूछ रहे थे कि मैम बस सेवा में हमें निःशुल्क सेवा मिलती है कि नहीं मिलती। तो आज मेरे पास एक राज्य की कोटेशंस आई हैं जिसमें बताया गया है कि उन्हें निःशुल्क सेवा मिलती है। दिव्यांगजनों को बसों में निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। इसके लिए आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए और साथ में आपके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो डॉक्टर के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो आज हम इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे, आपको इसी बारे में मैं जानकारी दूंगी और आपको जो मेरे पास कोटेशंस आई हैं उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके और आप समझ सकें कि आपको बसों में फ्री सेवा यात्रा करने में कैसे बेनिफिट देगा और कैसे आपके लिए लाभदायक है। दोस्तों, ये जो आपको बेनिफिट्स मिलेगा इसमें आपको देखिए जो उस प्रदेश की बसें होंगी, यानी कि जो इंटरनल राज्य की जो बसें होंगी, जैसे कि पंजाब हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया या हरियाणा हो गया या दिल्ली हो गया, ये जिस राज्य की बसें हैं वो जिस राज्य में जाती हैं अंतर्गत या इंटरनल ट्रेवल करती हैं या उस राज्य से दूसरे राज्य में, यानी कि जो उसकी रोडवेज होएगी उसी राज्य की रोडवेज होगी, राज्य रोडवेज होगा, उसी में आपका यूडीआईडी कार्ड वैलिड होगा। ना कि आपका जो एसी बस हो गया या स्लीपर बसेस होगी या एसी कोचेज़ हो गए, वीडियो कोचेज़ बसेस हो गए, उसमें ये सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होगी। ये राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ उनको प्राप्त की जा रही है जो कि राज्य में चलाई जा रही है, यानी कि राज्य के द्वारा बसेस चलाई जा रही है, जो सरकारी बसें हैं उन्हीं में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, जब दिव्यांगजन यात्रा करते हैं तो उसमें आपको जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है वो आपको परिवहन निगम के कर्मचारी को दिखाना होगा, प्रस्तुत करना होगा, तभी आप यात्रा आरंभ कर सकते हैं। और इसके साथ ही कई राज्यों ने एक अपना प्रोजेक्ट चला रखा है जिसमें आपको 3-3 महीने के लिए फ्री ऑफ ट्रैवलिंग दे रखा है, यानी कि फ्री में आप इसे यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे जो आपका परिवहन मंत्रालय है, सड़क परिवहन मंत्रालय, रोडवेज मंत्रालय, आपको वहाँ पे एक फॉर्म भरना होता है। आप वहाँ पे वो फॉर्म भरेंगे और आपको वहाँ के जो निःशुल्क यात्रा सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। उस फॉर्म से आपको सड़क परिवहन निगम के उपलब्ध करवाई जाएंगी और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप उस सुविधा का उपलब्ध कराते हैं कि 3-3 महीने के अगर आप पास ले सकते हैं तो आप वो भी लेके यात्रा कर सकते हैं। तो आगे जो है वो है दिव्यांगता के नियम है जो रोडवेज कैसे उनको बेनिफिट देता है, यानी कि दिव्यांगता कौन कौन से प्रमाण पत्र पर आधारित होती है आपको बता देते हैं। जो हमारा अधिनियम 1995 में पास हुआ था, दिव्यांगता अधिनियम 1995 के आधार पे ही आपको बस यात्रा की सुविधा मिली गई है। इसमें जो है वो है जो पूर्ण रूप, पहले नंबर पे आएगा जो पूर्ण रूप से अंधे हैं हो या अल्प दृष्टि हो यानी लो विजन वाले होंगे वो आएंगे। सेकंड नंबर पे पूर्ण रूप से मुखबंधित हो या फिर डफ एंड डम हो, ये दोनों कानों से सुनते नहीं है या बोल नहीं सकते, वो आएंगे। थर्ड नंबर पे आएंगे जिनका एक हाथ व पैर, जिसके दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से कटे हुए हों। फोर्थ नंबर आएगा जिनके हाथ एवं पैर दोनों में सुविधा हो या कुछ प्रॉब्लम आई, पैरालिसिस हो। फिफ्थ जो आएगा वो आएगा मानसिक रूप से मंदबुद्धि बधिर होंगे, ये भी आपको 1995 के एक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। सिक्स्थ आपका जो आएगा लेप्रोसी आएगा, जिसमें लेप्रोसी में भी आपको बस सेवा फ्री में मिलेगी। नेक्स्ट ऐसे है कि जो बताने चाह रही हूँ कि एक और बेनिफिट है आपको इसका कि जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया गया, अगर वह गंभीर रूप से दिव्यांगता ग्रस्त है यानी कि 80% से अधिक है, उसके साथ ये जो भी व्यक्ति जाएगा उसको सहयोगी को दिव्यांगता की तरह निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके बाद है कि परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगता को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष में यात्रा की सुविधा अनुभव होगी। नगर बस सेवा में भी यह सुविधा अनुमित होगी और सड़क परिवहन सेवा अनुवाद संचालित की जाएगी।
दोस्तों इसके लिए आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र द्वारा आधारित हो। दिव्यांगजन द्वारा यात्रा करने पर परिवहन निगम या बस कंडक्टर दिव्यांग को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र देखने के पश्चात जिस स्थान से यात्रा करना चाहता है वो उसकी लेखा जोखा समय के अनुसार देगा और आपको यात्रा करने में हो रही कठिनाई से दूर करेगा। और उस निःशुल्क यात्रा के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण, जो दिव्यांग जनता के जन के लिए जो भी डिपार्टमेंट बनाया गया है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर पंजीकृत संख्या, हस्ताक्षर व मोहर का अंकन किया जाता है और उसको अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों अगर आपको अपना यूडीआईडी कार्ड के साथ एक और अपना बेनिफिट लेना है तो आप बस सेवा के लिए तो आप एक परमानेंट कार्ड भी बनवा सकते हैं, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अपने या यहाँ एक रजिस्टर रखते हैं जिसमें दिव्यांगजन का उल्लेख होना चाहिए, जो कि परिवहन निगम की बसों के यात्रा करने हेतु पात्र होता है। यानी कि आपको इसका बेनिफिट देता है, यानी कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन डिपार्टमेंट उसका अधिकारी होगा और इसके बारे में आपको वो जानकारी देंगे जो आपका दिव्यांगता का पूरा डाटा अपने पास रखते हैं और आपको इस सुविधा में बेनिफिट देते हैं। दोस्तों आगे जो है दिव्यांगता की जो परिभाषा यात्रा के लिए दी गई है उस श्रेणी में आने वाले के लिए आवश्यकता है कि दिव्यांगता के पास जो भी दिव्यांगजन है उसके पास चिकित्सा अधिकारी के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी उसकी प्रति होनी चाहिए, यानी कि एक फ़ोटोकॉपीज आप जरूर रखिएगा, जीरोक्स कॉपी। इस यात्रा हेतु संबंधित दिव्यांगता तथा अन्य सहयोगियों को यात्रीगण का भुगतान नहीं करना होगा, आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा हमेशा। तो आपके पास मेन तो आपको यही है कि आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तभी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो और इस सेवा का बेनिफिट आपको 1 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। बस आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना होगा कि आपको अपने नियर बाय रोडवेज डिपार्टमेंट में जाना होगा, वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होगा, पास लेना होगा, तो जिससे आपको सेवा में आसानी होगी और आपको हर तरह का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको यही जानकारी देना हमारा मेन मोटिव था, क्योंकि जिन भी भाई बहनों ने मुझसे इसके बारे में पूछा था कि मैम बस सेवा कैसे मिलेगी, तो आपको बस सेवा बस पास के ज़रिए ही मिलेगी। आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका यूडीआईडी आपके पास होना चाहिए, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।